जो लोग ये बयान दे रहे हैं, विशेषकर जो अगर निशा दी बोल रही थी और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो चलिए वो या तो वो उरांव है या मुंडा है या संथाल है, जो भी है, अगर आदिवासी जन्म से पैदा होता है तो आप फिर असम में आदिवासी क्यों नहीं है? देखिए, इनको लगता है कि वही लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। आदिवासी जन्म से होता है या सरकारी कागज से? हमारे डुमरी के एमएलए जयराम दादा ने तर्क दिया, असम वाला, बोले कि अगर आदिवासी जन्म से होता है तो असम में हमारे संथाल, उरांव, मुंडा भाई लोग ओबीसी में क्यों हैं? वो इसलिए दादा क्योंकि उन्हें टी ट्राइब कम्युनिटी कहा जाता है, मतलब वे मूल रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्हें 19वीं सेंचुरी में चाय बागान में काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा असम में लाकर बसाया गया था। और उन्हें एसटी की सूची में इसलिए अभी तक शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां की जो ओरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटीज है, जैसे आपकी देवरी, गारो, खासी, नागा इत्यादि के जो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक राइट्स है, उनका चीरहरण ना हो सके। क्योंकि अगर किसी को भी एसटी के स्टेटस में शामिल कर दिया गया तो वो रिजर्वेशन बैलेंस को अल्टर कर देगा। तो ये हक की नहीं, अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि एसटी का दर्जा कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये उन समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच है जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन से जुड़ाव रहा है और जिन्हें समाज की मुख्य धारा से सदियों तक अलग रखा गया था। जयराम दादा ने दूसरे राज्य का उदाहरण दिया, चलिए हम भी देते हैं। राजस्थान में गुर्जर समाज ने एसटी दर्जे में शामिल होने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया। तो वहां के पहले से जो एसटी दर्जे में शामिल हुए मीना समाज थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तो क्या उन्हें एसटी दर्जे में शामिल किया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनसे मजबूत है और कोई एक बड़ा समाज एसटी सूची में शामिल किया जाए तो पहले से कमजोर आदिवासियों का हक मारा जाएगा। नौकरी, पढ़ाई और राजनीति में जो थोड़ी बहुत जगह आदिवासियों को मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये एक छोटी सी तलैया में बड़ी मछली छोड़ने जैसा है। हमें कुर्मी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, वे हमारे भाई हैं और झारखंड के एक मजबूत अंग है। अगर उन्हें लगता है कि ओबीसी में रहकर उनका विकास नहीं हो पा रहा है तो इसका समाधान एसटी सूची में घुसना नहीं है। झारखंड की कुर्मी समाज एक खेतिहर कम्युनिटी है और अगर उन्हें लगता है कि ओबीसी में रहकर उनका जमीन सुरक्षित नहीं है तो वे सरकार से मांग करे आदिवासियों के सीएनटी एसपीटी एक्ट की तरह एक ऐसा कानून जिसके तहत उनका जमीन सुरक्षित रह सके। दूसरी बात है, ओबीसी आरक्षण को मजबूत करे। अगर जरूरत है तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की एक अलग श्रेणी बनाई जाए जिसके तहत कुर्मी समाज की जो सही हक है वो उनको मिल सके। हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानून ने अबुआ देशों में अबुआ राज के लिए अपनी जान दी थी। आज अगर उस हक को, उस पहचान को कमजोर किया जाएगा तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे का हक छीनकर नहीं बल्कि एक दूसरे का हक सुरक्षित करके। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को हर एक कुर्मी आदिवासी भाइयों तक पहुंचाया जाए जिससे लड़ाई के बदले समाधान निकले।